हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एंड इनकम टैक्स पोर्टल पर नया फॉर्म 10 IEA लाइव हो चुका है। क्या है ये फॉर्म, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें पता है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 से अब हमारे लिए न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट हो गया है। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अब जब हम ITR फाइल करेंगे तो ये मान के चला जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से कि हम लोग किस रिजीम में हैं, न्यू टैक्स स्लैब में हैं। लास्ट ईयर तक क्या करना पड़ता था, हमें न्यू टैक्स स्लैब चूज करना पड़ता था। इस बार हम बाय डिफॉल्ट हैं। अच्छा सर, ओल्ड टैक्स रिजीम हमें अलग से अब चूज करना पड़ेगा, ऑप्ट करना पड़ेगा। और अगर आप ऑप्ट करना भूल गए तो आपका जो ITR है वो न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से ही प्रोसेस होगा और उस हिसाब से ही आपके ऊपर टैक्स वगैरह लगेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा सर, तो उसी को ऑप्ट करने के लिए, ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करने के लिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करने के लिए फॉर्म 10 IEA लाइव हो चुका है। तो अगर आप ओल्ड स्लैब में रहना चाहते हैं तो इस फॉर्म को ड्यू डेट से, ITR की ड्यू डेट से पहले फॉर्म करना मैंडेटरी है। ठीक है सर। तो ये जो ऑप्शन है ना चूज करने का, ये भी बड़ा कंफ्यूजन है कि सर हम इस बार न्यू चूज कर लें, नेक्स्ट ईयर फिर ओल्ड रिजीम चूज कर लेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर फिर ओल्ड फिर न्यू। जब हमें जिसमें बेनिफिट होगा वो हम चूज करते रहेंगे। तो यहाँ पर एक चीज है कि अगर आपकी इनकम है बिजनेस और प्रोफेशनल से, ठीक है, तो भाई आप लाइफ टाइम में एक बार चूज कर पाएंगे। मींस अगर आपने एक बार न्यू टैक्स रिजीम चूज कर लिया, फिर आप दोबारा कभी भी ओल्ड टैक्स स्लैब में नहीं जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है तो आप एक ही बार लाइफ टाइम चूज कर सकते हैं। एक बार अगर आप न्यू रिजीम में चले गए तो फिर ओल्ड रिजीम में दोबारा नहीं आ सकते। हाँ, अगर आपकी इनकम है अदर देन बिजनेस प्रोफेशन, जैसे सैलरी, अदर सोर्स, है ना, कैपिटल गेन, फिर आप चूज कर सकते हो। कभी आपको न्यू लेना है न्यू ले लो, नेक्स्ट ईयर फिर ओल्ड फिर न्यू फिर ओल्ड, आप कर सकते हो। बेसिकली ITR 1 फाइल करते हो तो आप न्यू ओल्ड में स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है तो लाइफ टाइम में एक बार ही आप चूज कर सकते हैं। आई होप ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा। अच्छा सर, तो फॉर्म 10 IE की भी कुछ ड्यू डेट है। सर ये ड्यू डेट क्या है? जो ओरिजिनल ITR की ड्यू डेट होती है वही है फॉर्म 10 IEA की ड्यू डेट। मीन्स 31 जुलाई इंडिविजुअल जो सैलरी हमारे पर्सन है अदर देन ऑडिट केस, और 31 अक्टूबर ऑडिट केस। इसके अलावा 30 नवंबर भी होती है ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में, बट वो मतलब नॉर्मली बहुत कम लोगों के ऊपर अप्लीकेबल होती है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। दो लोग हैं जो बहुत कॉमन, जो दो ड्यू डेट हैं जिनमें बहुत कॉमनली ITR फाइल होते हैं अदर देन ऑडिट 31 जुलाई, ऑडिट केस 31 अक्टूबर। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना ITR फाइल करना चाहते हैं तो आपको ओरिजिनल ITR ड्यू डेट से पहले पहले फॉर्म 10 IEA फाइल कर देना चाहिए। और यही रीजन है कि अब बिलेटेड रिटर्न अगर आप फाइल करेंगे, जैसे 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर तक हम बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज नहीं कर पाएंगे। ITR तो फाइल कर पाएंगे लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम चूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इसकी जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई। तो यही रीजन है कि अब ओल्ड टैक्स स्लैब वालों के लिए न्यू ड्यू डेट हो गई ITR फाइलिंग की। पहले तो 31 जुलाई थी ओरिजिनल ITR की, और बिलेटेड ITR की 31 दिसंबर थी। लेकिन अब आप बिलेटेड ITR के लिए ओल्ड टैक्स स्लैब में ITR फाइल कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज फॉर्म 10 IE के जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। इसलिए अब अगर आपको ओल्ड टैक्स स्लैब में रहना है तो आपको 31 जुलाई से पहले पहले ITR फाइल कर देना है सैलरी वालों के केस में, और अगर ऑडिट केस है तो 31 अक्टूबर। ठीक है, तो ओल्ड टैक्स स्लैब वालों के लिए इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 से जो ड्यू डेट है वो एक तरीके से चेंज हो गई है। अब उनके लिए सिर्फ ओरिजिनल ITR की ड्यू डेट है, बिलेटेड ITR ओल्ड टैक्स वालों के लिए खत्म हो चुका है। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब हम सिंपली देखते हैं पोर्टल पर कि सर हमें फॉर्म 10 IEA कैसे फाइल करना है। इनकम टैक्स की साइट पे हम चलेंगे, ई फाइल पे जाएंगे और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे चलेंगे। यहाँ पर आने के बाद ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए फॉर्म 10 IE का। इस पे हम फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपना असेसमेंट ईयर करेंगे सिलेक्ट, कंटिन्यू पे जाएंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। और अब ये यहाँ पे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू यू हैव इनकम अंडर द हेड PGBP।
बिजनेस और प्रोफेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर बिजनेस और प्रोफेशन से आपकी इनकम है तो भैया आप जिंदगी में लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही न्यू स्लैब चूज कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा ओल्ड में नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए ये पूछ रहा है कि यस और नो। तो अगर इसको आप नो करेंगे, ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए ड्यू डेट ऑफ फॉलिंग अपने आप ही क्या हो गया, चला गया। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो फिर आपकी ड्यू डेट क्या होगी, 31 जुलाई। और अगर आप इसको यस कर दोगे तो फिर तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। फिर हो सकता है कि आपकी जो ड्यू डेट है 31 जुलाई भी हो सकती है, नॉन ऑडिट, ऑडिट 31 अक्टूबर, और ट्रांसफर प्राइसिंग का केस 30 नवंबर। तो अगर यस करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे 31 जुलाई और करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक। अब यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन आ रही है, कह रहा है कि भैया बहुत ध्यान से फाइल करो, क्योंकि अगर एक बार आपने न्यू चूज कर लिया दोबारा ओल्ड में नहीं आ पाओगे, और अगर एक बार फॉर्म फाइल हो गया तो इसको विड्रॉ नहीं कर पाओगे। मीन्स फॉर्म 10IA रिवाइज्ड नहीं हो सकता। तो अच्छे से देखने के बाद तब इसको यस करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही हमसे मांगेगा, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, और फिर वेरिफिकेशन करने के बाद हम प्रीव्यू पे जाएंगे और सबमिट कर देंगे। आते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर। यहाँ पर करने के बाद इसको बस सेव करना है। चेक करने के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या मांग रहा है ये हमसे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमसे मांग रहा है कि वेदर हैविंग एनी यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो ये भी एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, इसको बस सेव करना है। नीचे आइए, डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन पे जाइए। यहाँ पर आने के बाद जैसे एक ITR फाइल करते हैं, OTP वगैरह जाता है DSC से या फिर जो है OTP वगैरह से, तो वैसे ही ये फॉर्म सबमिट करके आप फाइल कर देना। फॉर्म तो बहुत छोटा सा है, जो फॉर्म 10IEA है ये बहुत छोटा फॉर्म है, 1-2 मिनट में फाइल हो जाएगा। लेकिन अगर इस बार अगर आप खुद या अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम में है, तो भाई आपको 2 फॉर्म फाइल करने हैं। ITR तो फाइल करना ही करना है, ITR फाइल करने से पहले उसका फॉर्म 10IEA फाइल करना है। और इस बार क्योंकि ओल्ड जो स्लैब है वो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, तो बहुत लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, डिडक्शंस हैं, है ना, होम लोन है, बहुत चीज़ें हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 80-90% क्लाइंट जो हैं वो ओल्ड स्लैब में ही रहने वाले हैं। तो ओल्ड स्लैब के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो भाई अगर ये फॉर्म छूट गया तो ITR कैसे प्रोसेस होगा, न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से, और हो सकता है कि भाई टैक्स लायबिलिटी आ जाए। तो हमेशा ध्यान रखिए 2 फॉर्म फाइल करने हैं इस बार ओल्ड वालों को। पहले तो फॉर्म 10IEA फॉर्म फाइल करना है और फिर ITR फाइल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नया फॉर्म है, पोर्टल पर लाइव हो चुका है, तो ITR फाइलिंग भी शुरू हो चुकी है। तो अगर आप करना चाहें तो फाइल कर सकते हैं। कैसे लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए CA Mehta 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।